भी रेट कट करने के बारे में, इसका मतलब वो सोच भी नहीं रहे हैं। 4 एनबीएफसी पे बैन लगा दिया है। 18 तारीख को एफआईआई ने 5,500 करोड़ का कैश में बेचा है। अगर मार्केट गिरना शुरू हुआ तो मैं बनाऊंगा कॉन्ट्रा शॉर्ट्स, कंसोलिडेशन जोन में आ जाएगी और नेक्स्ट टारगेट बड़ा सिंपल होगा 24,000। हमेशा वहां पे सपोर्ट लेता है और वहां से घूमता है। आरबीआई का दोस्तों चल गया है डंडा। वीकेंड पे बस इसी की कमी थी और शक्तिकांता दास जी ने चला दिया डंडा। देखिए फ्राइडे को मार्केट बंद होने के बाद एक ब्लूमबर्ग में इवेंट में गए थे। ओके फ्रेंड्स, ब्लूमबर्ग इवेंट में गए थे हमारे शक्तिकांता दास जी, हु इज हमारे आरबीआई के गवर्नर हैं। ओके, इन्होंने वहाँ पे एक बहुत तगड़ी स्टेटमेंट दे दी है और उस स्टेटमेंट का इम्पैक्ट क्यों पड़ेगा। देखिए अभी जो आरबीआई पॉलिसी आई थी उसमें उन्होंने जो आरबीआई पॉलिसी में जो पॉलिसी का स्टांस था वो अकोमोडेटिव था। ओके, अकोमोडेटिव से उन्होंने चेंज करके उसको कर दिया न्यूट्रल। अब ये न्यूट्रल करने के बाद जो रेट कट की एक्सपेक्टेशंस थी वो काफ़ी हाई हो गई। रेट कट की एक्सपेक्टेशंस हाई हो गई। ओके फ्रेंड्स, लेकिन जब इन्होंने फ्राइडे को ब्लूमबर्ग इवेंट में शक्तिकांता दास जी बैठे हुए थे और बोल रहे थे, तो उन्होंने कहा कि इंडियन मार्केट में अभी रेट कट करना इज प्री मैच्योर होगा। ओके, अभी रेट कट करने के बारे में, इसका मतलब वो सोच भी नहीं रहे हैं गिवन द इन्फ्लेशन जो भी चल रहा है। और फूड इन्फ्लेशन आपको पता ही है इंडिया में काफ़ी हाई है और मेजर कॉज ऑफ कंसर्न रहता है इन्फ्लेशन, कोर इन्फ्लेशन को ऊपर ले जाने के लिए। तो इन्फ्लेशन को देखते हुए उन्होंने कहा कि बहुत ही प्रीमेच्योर है, बहुत ही रिस्की है अभी के मार्केट में रेट कट करना। ओके, तो जो भी एक्सपेक्टेशंस थी कि रेट कट होंगे नेक्स्ट आरबीआई पॉलिसी में, बैंक को आप देख रहे हैं, बैंक निफ्टी को अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे, निफ्टी के मुकाबले ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चल रहा है। आप उठा के देख लीजिए पिछले 4-5 दिन जब से निफ्टी गिरा है बैंक निफ्टी ने अपना लेवल नहीं तोड़ा 50,800 जो था, जिस रेंज में यह था, लेकिन निफ्टी ने अपना लेवल तोड़ दिया था 24,700 टू 800, जो ये रेंज थी उसको तोड़ दिया था निफ्टी ने। ओके, उसके बाद फिर वापस ऊपर आया था, तो इसलिए निफ्टी ज़्यादा कमज़ोर था, बैंक निफ्टी नहीं था, क्योंकि बैंक निफ्टी में लोगों को एक्सपेक्टेशन थी कि रेट कट होगा। जिस तरीके से पॉलिसी का स्टांस चेंज हुआ है अकोमोडेटिव से न्यूट्रल, बट फ्राइडे को मार्केट क्लोज होने के बाद जो शक्तिकांता दास जी ने बोला ब्लूमबर्ग इवेंट में, उसकी वजह से रेट कट की एक्सपेक्टेशन हो गई है नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल इन नेक्स्ट पॉलिसी रेट। ओके फ्रेंड्स, एक तो ये बड़ा ब्लो आया। दूसरा ब्लो क्या आया, देखिए आरबीआई ना बहुत टाइम से कंसर्न था अनसिक्योर्ड लोन्स को लेके। उनका कहना था अनसिक्योर्ड लोन्स ना मतलब बांटे जा रहे हैं, किसी को भी दे दो, किसी भी रेट पे दे दो, कोई भी आरओआई आप चार्ज कर लो, फिर कस्टमर दे नहीं पाता, फिर आप रिकवरी मोड पे चले जाते हो, फिर आपके वो एसेट्स पे इम्पैक्ट करना शुरू कर देता है। तो इसको काफ़ी टाइम से आरबीआई कंसर्न करके बोल रहा था और फाइनली आरबीआई ने 4 एनबीएफसी पे बैन लगा दिया है कि वो नया लोन, न्यू लोन वो डिसबर्स नहीं कर सकते। मतलब नया लोन वो बांट नहीं सकते। अब ये आरबीआई ने बैन लगा दिया उन पे। ठीक है, 4 एनबीएफसी हैं, छोटी हैं, लेकिन आरबीआई का बड़ा स्ट्रिक्ट उस पर एक्शन आया है। अगर आप कहेंगे मैं उन चारों के नाम भी आपको बता देता हूँ। एक है आशीर्वाद माइक्रो फाइनेंस। ओके फ्रेंड्स, फर्स्ट वन इज आशीर्वाद माइक्रो फाइनेंस, सेकंड वन इज योर आरोहन फाइनेंशियल सर्विसेज, थर्ड वन इज योर डीएमआई फाइनेंस एंड फोर्थ वन इज योर नवी फिनवर एन। ओके, ये 4 एनबीएफसी हैं जिन पे बैन लगा दिया है नया लोन देने से। कोई ये नया लोन डिसबर्स नहीं कर सकते। आप ध्यान रखिए, आरबीआई ने स्ट्रिक्ट एक्शन लिया है, क्योंकि अनसिक्योर्ड लोन बहुत, अनसिक्योर्ड लोन क्या होता है, जो सिक्योर्ड नहीं होता। ठीक है, जो मतलब ना कार लोन, ना हाउस लोन, ऑटो लोन, कुछ नहीं, बस आपको देखते हुए, आपके नेटवर्क देखते हुए, आपके ट्रांजेक्शन देखते हुए, आपका सिबिल देखते हुए जो बैंक्स और एनबीएफसी आपको दे देते हैं। आप खुद ही देख रहे होंगे, आपके मोबाइल पे 10 मैसेज आते हैं रोज के, अनसिक्योर्ड लोन ले लो। पॉलिसी बाजार वाले भी अनसिक्योर्ड लोन बांट रहे हैं, कोई वो अनसिक्योर्ड लोन बांट रहे हैं, लेकिन उनका जो रेट है वो रेट इज़ वेरी वेरी हाई, वेरी वेरी हाई, जो कि पे करना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। तो बिकॉज दे आर चार्जिंग अ वेरी हेफ्टी रेट ऑफ इंटरेस्ट, आरबीआई ने उनको वार्न भी किया था बट उन्होंने नहीं सुना। तो 4 एनबीएफसी पे आरबीआई का चल गया डंडा। तो आरबीआई इस चीज़ को लेके बहुत सख्त है। तो एक ये न्यूज़ और एक ये आरबीआई पॉलिसी रेट कट वाली, ये दो न्यूज़ फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका ध्यान रखिएगा।
अभी हम निफ्टी बैंक निफ्टी की स्ट्रैटेजी डिस्कस करेंगे, उसमें मैं बताऊंगा क्या लेवल्स हमको ध्यान में रखने हैं और क्या स्ट्रैटेजी बनानी है। अब आगे बढ़ने से पहले दोस्तों थोड़ा सा ग्लोबल एक स्नैपशॉट मैं आपको दे देता हूँ। देखिए डाउ जोन्स ग्रीन में बंद हुआ था 20 पॉइंट्स ऊपर। यूएस डॉलर जो है आपका 103.3 पे चल रहा है। ओके, कोई मतलब कॉज ऑफ कंसर्न नहीं है। डॉलर हमारा 84, आईएनआर डॉलर 84 पे है, दैट इज ओके। ब्रेंट आपका 73 पे है, 2% फिर गिरा था, दैट इज वेरी गुड फॉर इंडियन इकोनॉमी। और आपकी बॉन्ड यील्ड 4.083 पे है, यूएस 10 ईयर ट्रेजरी बॉन्ड यील्ड। तो ग्लोबल पॉइंट ऑफ व्यू से कोई ऐसा इशू नहीं है। इसराइल ईरान पे भी अभी कोई नया अपडेट नहीं आया है, साइलेंट मोड पे है। वहाँ पे हमास के साथ लड़ाई चल रही है इसराइल की और हिजबुल्ला के साथ, और दैट्स वो तो चलती रहेगी, चल रही है, उसका कुछ इतना इम्पैक्ट नहीं आ रहा। बट ईरान के साथ ना शुरू हो, बट वो थोड़ा कंसर्न है, वो जब आएगा तब की तब देखेंगे। फिलहाल अभी के लिए ग्लोबल पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ टेंशन नहीं है। अब थोड़ी सी एफ की पोजीशनिंग देख लेते हैं। देखिए ये एफ का डाटा है, कैश मार्केट है। ओके, ये एफ की ये है 18 अक्टूबर, आप देख पा रहे होंगे 18 अक्टूबर में ये जो ऊपर पर्पल बार है ये डी के हैं, और नीचे जो लाइट ब्लू बार्स हैं वो एफ के हैं। आप देख सकते हैं डी पर्पल में दिया है, एफ लाइट ब्लू में दिया है, और ये लाइन आपकी निफ्टी की है जो ये जा रही है। ओके फ्रेंड्स, अब 18 तारीख को कैश मार्केट में क्या हुआ है। देखिए 18 तारीख को एफ ने 5,500 करोड़ का कैश में बेचा है। ओके फ्रेंड्स, उसके अगेंस्ट डी ने 5,200 का बाय करा है। एफ अभी भी सेल मोड पे हैं, अगर आप देखेंगे। देखिए सबसे बड़ी सेलिंग हुई थी हमारी 3 अक्टूबर को, ये एक ही दिन में उन्होंने 15,000 करोड़ के आसपास बेचा था। उसके बाद सेल, उसके बाद सेल, उसके बाद सेल, सेल सेल, ये पूरे के पूरे अपने सेलिंग मोड में चल रहे हैं, अगर आप ध्यान से देखेंगे। इसके अलावा अगर मैं आपको अक्टूबर मंथ में बताऊं अभी तक वो कितना बेच चुके हैं, तो ये देखिए अक्टूबर में आप देखिए वो ऑलमोस्ट, ये ब्लू बार देखिए 80,000 के आसपास एफ सेल कर चुके हैं। ओके फ्रेंड्स, वहीं पे डी 74,000 बाय करा है, लेकिन 80,000 अक्टूबर में, अभी 18 अक्टूबर है, 19 अक्टूबर है, और तब तक 80,000 करोड़ का कैश में सेल कर चुके हैं। एनी हाउ, अब हम चलते हैं फ्यूचर एंड ऑप्शन डेटा पे। देखिए ये 18 अक्टूबर है जो मैंने आपको बताया था, ये है आपका इन इंडेक्स ऑप्शन में क्या करा है एफ ने। ओके, ग्रीन आपका कॉल है, रेड आपका पुट है। अब ग्रीन में उन्होंने कॉल लॉन्ग करी और कॉल शॉर्ट करी। तो कॉल शॉर्ट, उन्होंने कॉल शॉर्ट मतलब उन्होंने मंदी करी, और कॉल लॉन्ग मतलब उन्होंने तेजी की पोजीशन बनाई। तो नेट ऑफ उसका निकाला तो 1 लाख के आसपास के कॉन्ट्रैक्ट कॉल लॉन्ग्स हैं। ओके, विच इज बुलिश। ओके, वहीं पे पुट का देखेंगे, पुट का -1.3 लैक्स शॉर्ट है। अब पुट शॉर्ट होती है तो हमारी बुलिश पोजीशन बनती है। ओके, ये ध्यान में रखिएगा। तो एफ की तरफ से कॉल और पुट दोनों तरफ आपके बुलिश सिग्नल आ रहे हैं, जो वो करके गए हैं आपके फ्राइडे को। इसके बाद हम थोड़ा सा देख लेते हैं उन्होंने निफ्टी बैंक निफ्टी में क्या करा है। देखिए निफ्टी बैंक निफ्टी है, आप इनका चार्ट थोड़ा सा देखेंगे, मैं आपको सर्कल करके दिखाता हूँ। 18 अक्टूबर फ्राइडे को उन्होंने निफ्टी में क्या करा है। देखिए एफ ने निफ्टी में 5,500 करोड़ की सेलिंग करी है, और बैंक निफ्टी में 12,150 करोड़ की बाइंग करी है। तो इस डेटा से आपको क्या समझ में आ रहा है, इस डेटा से भी हमें साफ समझ में आ रहा है दैट बैंक निफ्टी इज वन शेड बेटर एज फार एज निफ्टी इज कंसर्न। ओके, अभी तक ये था, लेकिन फ्राइडे के बाद अभी मैंने आपको आरबीआई गवर्नर साहब की बताई क्या क्या उन्होंने बोला है, क्या क्या कहा है। अब उसको ध्यान में रखते हुए क्या बैंक निफ्टी पे हमें लॉन्ग जाना चाहिए, वो अभी हम चार्ट्स पे डिस्कस करेंगे। ये निफ्टी का चार्ट डेली टाइम फ्रेम है। देखिए यहाँ की अगर आपने वीडियो देखी होगी तो यही मैंने बता दिया था, इवनिंग स्टार बना है ये, और यहीं पे हमने शॉर्ट मारा था और दबा के पैसा कमाया था। खैर अब जो गया वो गया। उसके बाद देखिए मैं इतने दिनों से बोल रहा था निफ्टी एक रेंज में था। ओके फ्रेंड्स, वो रेंज क्या थी, ये 2 वाइट लाइन ये है, 2 वाइट लाइन ये है। ऊपर की तरफ थी आपकी 25,350। ओके फ्रेंड्स, नीचे की तरफ आपकी क्या थी 24,700 टू 800, ये रेंज थी दोस्तों, राइट। अब इस रेंज को तोड़ा थर्सडे को निफ्टी ने, और उसके नीचे क्लोजिंग दी। अब ये क्लोजिंग कब की थी, ये देखिए आप कितनी पहले, कितनी मेरे ख्याल से अगस्त, मिड ऑफ अगस्त के बाद ये इतनी ख़राब क्लोजिंग निफ्टी ने दी थी। उसके बाद आपका गैप डाउन हुआ,
और गैप डाउन के बाद निफ्टी ने बहुत तगड़ी रिकवरी दिखाई। अब यहाँ करना क्या है निफ्टी में फ्रेंड्स, ये मेन क्वेश्चन है। मैंने आपको अभी आरबीआई की सारी डिटेल्स बता दी आपको, और उसमें क्या बनाया है, एफ का क्या व्यू है। देखिए निफ्टी पे एफ का व्यू बिल्कुल भी सही नहीं है, आप ये मान के चल लीजिए। मैंने बताया आपको निफ्टी में अभी भी उन्होंने सेलिंग करी है। ओके, वो तो डीआई बाय कर रहे हैं, एब्जॉर्व कर रहे हैं, डेट्स अ डिफरेंट थिंग। कैश में तो एब्जॉर्व कर रहे हैं, लेकिन जो निफ्टी फ्यूचर्स बेचे हैं उन्होंने, जो उसके हिसाब से निफ्टी की पोजीशनिंग बिल्कुल भी सही नहीं है। अभी करना क्या है निफ्टी में, मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ। निफ्टी में लेवल्स बता रहा हूँ दोस्तों, ध्यान रखना। ये फ्यूचर्स हैं, फ्यूचर्स में ट्रेड करते हैं 24,500, ठीक है, यहाँ से लेके 25,350, ये एक बहुत बड़ी रेंज है। अगर आप बहुत सेफली प्ले करना चाहते हैं तो इस रेंज के बीच में बिल्कुल ना करें। ओके फ्रेंड्स, इस रेंज के बीच में एक लेवल है 25,050। ये मैं मेरे वीडियो देखो, आपको वीडियो में पता चल जाएगा जाके कि क्यों मैं ये लेवल दे रहा हूँ इतने दिनों से। इसके ऊपर बुल्स एक्टिव हैं, इस लेवल के नीचे बियर्स एक्टिव हैं, आप ऐसा समझ के चल सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, इसके नीचे तो बिल्कुल ही बेरिश पोजीशन है, इसके नीचे आप समझ लीजिए ये बॉटम बन गया और मार्केट अब ऊपर चलने को एकदम रेडी है। अब मैं क्या करूँगा, व्हाट इज़ माय स्ट्रेटजी। देखिए ये लेवल जो है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लेवल 25,050। इसके ऊपर अगर जा रहा होगा और सस्टेन कर रहा होगा तो मैं माइल्ड बुलिश पोजीशन बनाऊंगा। ध्यान से सुनिए, माइल्ड, थोड़ी कम, पोजीशन साइजिंग कम। ओके, उसके साथ बुलिश पोजीशन बनाऊंगा, क्योंकि मार्केट का स्ट्रक्चर अभी खराब हुआ है। ओके, इस लेवल के ऊपर बुलिश टारगेट होगा 25,350 के आसपास। यहाँ पे जाके मैं अपनी पोजीशन कवर कर लूँगा, 325 के आसपास ही कवर कर लूँगा, जहाँ पे रिवर्स होने लगेगा। अब यहाँ पे मैं देखूँगा कि प्राइस एक्शन इस लेवल को तोड़ के ऊपर जा रहा है या इस लेवल पे रेजिस्टेंस लेके नीचे आ रहा है। वो आपको स्क्रीन बताएगी, कोई पहले नहीं बता सकता। आपको प्राइस एक्शन देखना है, वहाँ डोजी बन रही है, एंगल्फिंग टॉप बन रहा है, वहाँ पे डेटा ऑप्शन डेटा चेंज हो रहा है, वहाँ पे कॉल राइटर्स एक्टिव हो गए हैं, यानी कि मंदी पोजीशन बननी शुरू हो गई है, पुट राइटर्स बाहर निकल रहे हैं, मंदी की पोजीशन बननी शुरू हो गई है। तो ये चीज़ें आपको उसी टाइम पे स्क्रीन पे देखनी पड़ेगी। ओके, इस लेवल के पास मैंने बताया 300 से 350 के बीच में मैं अपने लॉन्ग्स बुक कर लूँगा, और इस लेवल के पास मैं देखूंगा मार्केट कर क्या रहा है। अगर मार्केट गिरना शुरू हुआ तो मैं बनाऊंगा कॉन्ट्रा शॉर्ट्स, और इसका स्टॉप लॉस होगा 25,400, 50 पॉइंट ऊपर रख के मैं शॉर्ट कर दूंगा। और ये लेवल निकलना शुरू हुआ और सस्टेन होना शुरू हुआ 5-10 मिनट इसके ऊपर, तो मैं इसके ऊपर बना दूंगा लॉन्ग, और मेरा स्टॉप लॉस होगा 25,300, 50 पॉइंट का और कुशन देके। सिंपल स्ट्रेटेजी। अब इसके अगर नीचे जाना शुरू हुआ तो मैं बनाऊंगा माइल्ड शॉर्ट्स, जैसे हम माइल्ड लॉन्ग्स बनाए थे, माइल्ड शॉर्ट्स बनाऊंगा कम पोजीशन साइजिंग के साथ। ओके, टारगेट मेरा होगा पहला 24,700 से 800, उसके बाद मेरा टारगेट होगा 24,500 से 600। ओके फ्रेंड्स, ये टारगेट्स होंगे। सॉरी, गला थोड़ा खराब है यार आज। ये मेरे टारगेट्स होंगे। स्टॉप लॉस मेरा क्या होगा, इसमें मैं कर दूंगा 25,100, ये मेरा होगा स्टॉप लॉस, ये मेरे होंगे टारगेट्स। ओके फ्रेंड्स, अब इस लेवल के पास जब आएगा, यहाँ पे मैं अपने शॉर्ट्स कवर कर लूँगा, और जो मैं 25,350 के आसपास करूँगा वही मैं यहाँ करूँगा। यहाँ पे मैं देखूँगा प्राइस एक्शन क्या कर रहा है। प्राइस एक्शन नीचे सपोर्ट लेके अगर वापस ऊपर जाना शुरू हुआ तो मेरे बनेंगे कॉन्ट्रा लॉन्ग। ओके, और स्टॉप लॉस उस केस में होगा 24,450, 500 के आसपास। ओके, अगर ये लेवल टूटने लगेगा तो फिर मैं जाऊंगा नीचे की तरफ, और टिकने लगेगा, टूट के टिकने लगेगा, नहीं गया ऊपर आ गया और आपने शॉर्ट्स बना दी, फंस जाओगे। टूट के डिसाइसिवली 5-10 मिनट टिके, वॉल्यूम आए थोड़ा, तो मैं यहाँ पे एग्रेसिव शॉर्ट्स बनाऊंगा, वो मेरा स्टॉप लॉस होगा 24,500, 550 या 600, जो आप कंफर्टेबल लगे।
ओके, और शॉर्ट बना के बैठ जाऊंगा यहाँ पे, मार्केट को जाने दूंगा। और शॉर्ट्स को यहाँ पे जो मैं बनाऊंगा रेंज एक्सपेंशन के बाद, स्टॉप लॉस को ट्रेल करूंगा कैसे, 21 EMA, जो मैं हमेशा कहता हूँ, एट 75 मिनट टाइम फ्रेम पे लगा के, जब तक ये इंटैक्ट है शॉर्ट बना के रखूंगा। यहाँ जब 25 350 की रेंज ऊपर की तरफ ब्रेक होगी लॉन्ग बनाऊंगा, स्टॉप लॉस 25 300 होगा, उसके बाद उसको ट्रेल कर दूंगा। क्या, सेम चीज, ट्रेल करेंगे 21 EMA ऑन 75 मिनट टाइम फ्रेम। क्योंकि जब ये आप लगाते हो ना स्टॉप लॉस, इससे ट्रेल करते हो, तो इससे आपको बड़ी मूव मिलती है, आप कभी करके देखना। ओके फ्रेंड्स, और ये क्यों इंपॉर्टेंट है 24 500 टू 600, देखिए ये येलो लाइन देख रहे हैं आप, ये 100 EMA है। ओके, उसके साथ ये रेड जोन देख रहे हैं, इसके ऊपर की लाइन, ये भी यहीं आ रही है, सब यहीं पे आ रहा है 24 500 के आसपास। ये रेड जोन यही है जो यहाँ पे ब्रेकआउट दिया था निफ्टी ने, इसके बाद ऊपर चली थी। इस टाइम पे यहाँ कंसोलिडेशन में थी सारा टाइम, यहाँ ब्रेकआउट देके ऊपर चली थी। अगर ये टूटा तो ये वापस इस कंसोलिडेशन जोन में आ जाएगी, और नेक्स्ट टारगेट बड़ा सिंपल होगा 24,000 का। ओके फ्रेंड्स, तो ये बचना बहुत ज़रूरी है। 24,500 इज़ वेरी क्रूशल सपोर्ट। ओके फ्रेंड्स, अब हम आ गए बैंक निफ्टी में, डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। ओके, अब इसमें देखिए बैंक निफ्टी, अगर आप मेरे लेवल पहले से देख रहे होंगे तो मैं बता दूंगा। ये देखिए, पहले आपको बता देता हूँ, येलो लाइन 10 EMA है, ब्लू लाइन 20 है, ब्राउन लाइन 50 है, येलो लाइन 100 है। 100 EMA की इंपॉर्टेंस बच्चे को पता है, जो स्टॉक मार्केट में चाहे लॉस भी कर रहा हो, हमेशा वहाँ पे सपोर्ट लेता है और वहाँ से घूमता है। ओके, अब इसमें करना क्या है, देखिए बैंक निफ्टी मैंने बताया था एक रेंज में था, अगर आपने वो देखा होगा तो आपको पता होगा, मैं दोबारा बता देता हूँ। नीचे की तरफ रेंज थी 50,700, ऊपर की तरफ रेंज थी 52,250। ओके फ्रेंड्स, इस रेंज में था, और बीच में इसका लेवल था, जैसे निफ्टी में था इसका था 51,800। फ्यूचर्स लेवल होते हैं, ध्यान रखिएगा, स्पॉट में हम ट्रेड नहीं करते, फ्यूचर में करते हैं, डेट्स वाई वी लुक ओनली फॉर द फ्यूचर चार्ट्स। ये एक लेवल था। अब जैसे निफ्टी में अप्रोच थी, सेम अप्रोच है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आराम से बनता है पैसा, तसल्ली से ट्रेड करो, ज़्यादा भाग दौड़ करने की जरूरत नहीं है। अब इस लेवल के ऊपर तो बुल्स एक्टिवेट, इस लेवल के नीचे तो बियर्स एक्टिवेट। ओके, अब लेकिन हुआ क्या, फ्राइडे को जो ये लेवल था 52,250, इस लेवल को ब्रीच करके मार्केट ऊपर क्लोज हुआ। कितने पे क्लोज हुआ, मार्केट क्लोज हुआ बैंक निफ्टी 52,360 पे। ये देखिए, ये फ्राइडे की कैंडल है, ये इसके ऊपर निकल के यहाँ पे क्लोज हुआ, बहुत बढ़िया क्लोजिंग है, एक नंबर क्लोजिंग, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, इसके ऊपर जो लेवल निकल के आता है मैं आपको बता देता हूँ, वो आता है 52,750, और उसके ऊपर 53,050। ये दो लेवल निकल के आते हैं, ये आप ध्यान में रखिएगा अगर लॉन्ग पोजीशन में है तो। अब ये बहुत सिंपल होता ट्रेड करना बैंक निफ्टी मंडे को मेरे लिए, अगर गवर्नर साहब ने स्पीच ब्लूमबर्ग में जो बोला वो ना बोला होता तो। अब ये छोटा सा हैक है इसमें जो हमें पकड़ना है, हमें मार्केट देखनी पड़ेगी, स्क्रीन देखनी पड़ेगी मंडे को। अब शक्तिकांता दास जी की इवेंट को देखते हुए, अगर ये लेवल फेल हुआ 52,250 और वापस इस रेंज के अंदर बैंक निफ्टी आ गया, इस रेंज के अंदर, ओके, ये रेंज थी, इस रेंज के अंदर दोबारा आ गया, तो ये लेवल बड़ा इंपॉर्टेंट है 51,800, जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ। देखिए, इस लेवल के ऊपर सेम निफ्टी वाली स्ट्रेटेजी है, इस लेवल के ऊपर मैं बुल्स हूँ, मैं लॉन्ग पोजीशन देखूंगा, मेरा टारगेट होगा 52,250। ओके, और इस लेवल 52,250 जब स्क्रीन पे आएगा, तब आपने करना क्या है, वही स्क्रीन देखनी है, प्राइस एक्शन देखना है। अगर रिजेक्ट हो रहा है तो मैं जाऊंगा कॉन्ट्रा शॉर्ट। ओके, स्टॉप लॉस क्या होगा, आप लगा लेना 52,300। ओके, अगर ये लेवल निकला ऊपर की तरफ और डिसाइसिव ब्रेकआउट आ गया एक तरीके से, तो 52,200, 250, 300, जहाँ पे भी आपको कंफर्टेबल लगे पोजीशन साइजिंग के हिसाब से, वहाँ स्टॉप लॉस लगाइए, और स्टॉप लॉस को ट्रेल करेंगे। ट्रेल कैसे करेंगे, 21 EMA ऑन 75 मिनट टाइम फ्रेम, ये याद रखिएगा। अब इसके नीचे अगर मार्केट आ गई, गलती से आनी नहीं चाहिए, अगर आ गई तो मैं माइल्ड शॉर्ट्स बनाऊंगा, माइल्ड शॉर्ट्स, ध्यान रखिएगा। स्टॉप लॉस होगा मेरा 51,800 के आसपास, कहीं भी मैं देख लूँगा, 850, 875, 800, जहाँ पे भी लगेगा
उसके साथ मैं शॉर्ट बना दूंगा और मेरा पहला टारगेट होगा 51,250, 51,250। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 100 DMA है। ओके, ये देख रहे हैं आप, ये लेवल है। ओके, इसके नीचे मेरा टारगेट सीधा खुलेगा आपका 50,700 टू 800। ये ब्रीच होगा तो फिर मार्केट टूट जाएगी बहुत तरीके से और दबा के शॉर्ट करूंगा, ठीक है। लेकिन ये लेवल टूटना नहीं चाहिए, क्योंकि आप देखिए मैंने शुरू में बताया था 100 DMA, 100 DMA, 100 DMA, 100 DMA, यहाँ पे भी फ्राइडे को 100 DMA। तो 100 DMA वो बहुत तगड़े तरीके से सपोर्ट रिस्पेक्ट करता है बैंक निफ्टी, तो ये टूटना नहीं चाहिए 50। अगर यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे मेरी कोशिश होगी कॉन्ट्रा पोजीशन बनाऊं, अगर प्राइस एक्शन दोबारा से ऊपर चलना शुरू हुआ, क्योंकि 5700 से लेके आपको 52,250 तक की एक रन मिल सकती है आराम से ऊपर की तरफ। स्टॉप लॉस वही लगा लेना 75 मिनट टाइम फ्रेम पे 21 EMA। बहुत सिंपल स्ट्रेटेजी है दोस्तों। निफ्टी और बैंक निफ्टी में कोई ज़्यादा स्टॉक मार्केट को ना ज़्यादा हवा बनाने की जरूरत नहीं है। आराम से रिलैक्स्ड माइंड से ट्रेड करो, लेवल्स निकालो और लेवल आए तो ही ट्रेड करो। कोई कंपल्सिव ट्रेडिंग करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है मार्केट में आपको। ओके फ्रेंड्स, ये निफ्टी बैंक निफ्टी की सारी आपकी स्ट्रेटेजी थी, की लेवल्स थे। और ऑप्शन डेटा भी मैं आपको दिखा सकता हूँ, बता सकता हूँ, लेकिन वीडियो बड़ा लंबा हो जाएगा। मैं आपको फटाफट स्नैपशॉट में बता देता हूँ। ऑप्शन डेटा निफ्टी का भी पॉजिटिव है, बैंक निफ्टी का भी पॉजिटिव है। अगर कॉल पुट्स हम देखें दोनों की इंट्राडे में जो बनी और एंड ऑफ द डे जो डेटा क्रिएट हुआ। लेकिन 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 एक चीज़ हमेशा इसमें ध्यान रखना, बैंक निफ्टी का ऑप्शन डेटा भी बहुत स्ट्रॉन्ग है निफ्टी के मुकाबले, और प्राइस एक्शन भी बहुत स्ट्रॉन्ग है निफ्टी के मुकाबले। और एक चीज़ जो ध्यान रखनी है वो FIs ने ध्यान रखिएगा, निफ्टी में बेचा है, बैंक निफ्टी में खरीदा है। चौथी चीज़ आपका शक्तिकांता दास जी ने जो बैंक निफ्टी में बोला है वो थोड़ा सा एक हिट दे सकता है मंडे को, वो देखना पड़ेगा खुलता कहाँ पे कैसे होता है। बाकी सब कुछ इंटैक्ट है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। रिजल्ट सीजन एक ऐसी चीज़ है जिसको लेके थोड़ा कॉज ऑफ कंसर्न है कि अभी तक बिल्कुल अच्छे नहीं आए, आगे भी एक्सपेक्टेड अच्छे नहीं आएंगे। तो वो कितना बड़ा हिट दे सकता है वो देखने की बात है। बैंक्स के रिजल्ट फिर भी कंपैरेटिवली FMCG और कंजम्पशन से अच्छे आ सकते हैं। चलिए, ऑल द बेस्ट। वीडियो पूरा देखने के लिए, वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करिए, लाइक करिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए।